नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर रहस्य और गलत फहमी से घिरा रहता है। तंत्र विद्या। जी हाँ। हमारे पास एक्सप्लोरिंग तंत्र, हम्म, पावर, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए तंत्र को थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल, मतलब सिर्फ सतही बात नहीं बल्कि समझने की कोशिश की ये प्रणाली आखिर है क्या। हाँ, तो इस स्रोत के हिसाब से तंत्र क्या है? आमतौर पर तो हम सुनते हैं शक्ति, साधना, मंत्र। हाँ, वो सब तो है ही, लेकिन तंत्र शब्द का जो मूल मतलब है ना, विस्तार करना, बुनना, ये स्रोत उस पर जोर देता है। विस्तार करना हम्म, मतलब आध्यात्मिक विकास। वो भी और उससे बढ़कर भी। ये स्रोत बताता है कि तंत्र सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी दुनिया, मतलब आपके यथार्थ को भी समझने और शायद प्रभावित करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा ये स्रोत बताता है, वो सिर्फ मोक्ष या मुक्ति नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी, एक साथ साधना है। उनमें संतुलन लाना। हाँ, संतुलन और शक्ति देना। एक तरह से इंटीग्रेशन का रास्ता है, भागने का नहीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है ना, तंत्र मतलब कारा जादू। हाँ, ये बहुत आम धारणा है और स्रोत भी मानता है कि ये धारणाएं हैं, लेकिन वो इसे सिर्फ सफेद या काले तंत्र में नहीं बांटता। तो फिर स्रोत कहता है कि असली फर्क तकनीक के रंग में उतना नहीं जितना साधक के इरादे, उसकी नीयत और उसकी समझ में है। मतलब कोई भी प्रैक्टिस। हाँ, कोई भी शक्तिशाली प्रैक्टिस अगर बिना सही समझ या तैयारी के की जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है। ऊर्जा तो आप समझे न्यूट्रल है, उसका असर साधक पर निर्भर है। अच्छा, तो फिर तंत्र में आता क्या क्या है? जैसे मंत्र तो सुने हैं, यंत्र भी, श्री यंत्र का नाम आता है अक्सर। बिल्कुल, मंत्र हैं, यंत्र हैं, खास तरह की साधनाएं हैं, मुद्राएं हैं, ध्यान है। ये स्रोत श्रीयंत्र जैसी आकृतियों के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ सिंबल है? नहीं, सिर्फ प्रतीक नहीं, स्रोत बताता है कि ये जो ज्यामितीय डिजाइन हैं, जैसे श्रीयंत्र, ये दरअसल ऊर्जा के सूक्ष्म नक्शे, मतलब सटल ब्लूप्रिंट्स जैसे हैं। ब्लूप्रिंट्स। हाँ, मतलब उनका महत्व सिर्फ देखने में नहीं बल्कि उनको बनाने की सटीकता और उनके साथ जो साधना की जाती है उसमें है। वो एक तरह से एक्टिव टूल बन जाता है। जिसे मंत्रों से चार्ज या सक्रिय किया जाता है। बिल्कुल, हर रेखा, हर कोण वो किसी खास ऊर्जा या सिद्धांत से जुड़ा है और साधक इनके जरिए उन ऊर्जाओं से कनेक्ट कर सकता है। ये तो वाकई काफी गहरा विज्ञान लगता है। तो जाहिर है इसमें कुछ जोखिम भी होंगे, इतनी शक्तिशाली चीज है तो। हाँ, बिल्कुल। श्रुत इस बारे में साफ कहता है, बिना सही मार्गदर्शन के, बिना योग्य गुरु के, ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ऊर्जा के साथ अगर सही ढंग से काम न किया जाए या अगर अहंकार आ जाए साधना में, तो भटकाव हो सकता है, मानसिक या भावनात्मक परेशानियां हो सकती हैं। ये समझना जरूरी है। बहुत जरूरी, इसीलिए मार्गदर्शन पर इतना जोर दिया जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर सही तरीके से सही मार्गदर्शन में किया जाए तो फिर इसके लाभ बहुत गहरे हो सकते हैं। स्रोत बताता है कि इससे सिर्फ कोई चमत्कार या सिद्धि नहीं मिलती, बल्कि आपकी अपनी स्पष्टता बढ़ती है। इमोशनल बैलेंस। हाँ, भावनात्मक संतुलन, जीवन में ज्यादा ऊर्जा महसूस होना, फोकस बढ़ना, ये सब चीजें। और आज के जमाने में, मतलब मॉडर्न दुनिया में, इसका क्या कनेक्शन है? अरे बहुत गहरा कनेक्शन है। आप आजकल योग, ध्यान, माइंडफुलनेस की बात सुनते हैं। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। स्रोत कहता है कि इनकी जड़ें कहीं ना कहीं तंत्र से जुड़ी हैं, लेकिन वो एक कदम और आगे जाता है। अच्छा। वो क्या? वो ये कि आजकल जो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बातें चलती हैं। हाँ, वो भी काफी चर्चा में है। वो जाने अनजाने में तांत्रिक सिद्धांतों का ही एक कह सकते हैं बदला हुआ या शायद आसान रूप इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे इच्छा शक्ति को फोकस करना, ऊर्जा को दिशा देना। ये सब तंत्र के ही प्रिंसिपल हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब तंत्र आज भी रेलेवेंट है, भले नाम बदल गया हो। बिल्कुल। शरीर, ऊर्जा, इच्छाएं, इनके प्रति तंत्र का जो एक पॉजिटिव और होलिस्टिक नजरिया है, वो आज की वेलनेस दुनिया में कहीं ना कहीं झलकता है। तो अगर हम सार देखें तो ये स्रोत तंत्र को किसी डरावनी चीज की तरह नहीं दिखाता, बल्कि ये इसे आत्मशक्ति जगाने, संतुलन लाने और खुद को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली रास्ता बताता है। एक परिष्कृत प्रणाली। हाँ, एक परिष्कृत प्रणाली। पर वो चेतावनी भी बार बार देता है, मार्गदर्शन और सही तैयारी बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इस स्रोत में चेतना के अलग अलग स्तरों और साधना में उनकी भूमिका पर बात की गई है। हाँ, की गई है। कैसे बदल सकते हैं, शायद ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। जरूर। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।